नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। देखो, हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की बात चल रही थी बीएससी थर्ड ईयर में, जिसमें हमने क्वांटम मैकेनिक्स के कई सिद्धांत देख लिए थे, जिसमें हमने पिछली क्लासेज में डी ब्रोगली का सिद्धांत देख लिया था, साथ में ब्लैक बॉडी भी देख ली थी। अभी तो इस यूनिट में कई अलग अलग सिद्धांत बचे हुए हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की जो हमारे पास थ्योरी है वो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये समझने लायक है। देखो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस यूनिट में सारे टॉपिक मोस्ट है ना। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आता नहीं हो, है ना। इसलिए हमको सारे टॉपिक करने हैं जितने भी हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से आते हैं। अब देखो, हमको यहाँ पे पढ़ना है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किसी परमाणु की। जैसे हमारे पास क्या है, कोई परमाणु है। परमाणु में आपको पता है बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है ना। नाभिक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन ये गति कर रहा है, चक्कर लगा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ वेग होगा, वेलोसिटी होगी, है ना। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इसका कुछ ना कुछ वेग होगा, वेलोसिटी होगी, और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। मान लो वो क्या है, mv। ठीक है, अगर हमें किसी कण का, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी पता है और द्रव्यमान पता है, यानी कि द्रव्यमान भी पता है और वेलोसिटी दोनों पता है। ठीक है, द्रव्यमान और वेग दोनों पता है, और आपको पता है द्रव्यमान और वेग को गुना कर दिया जाए तो क्या मिलता है हमको, संवेग मिलता है। क्या मिलता है, संवेग मिलता है। ठीक है, तो अब हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, हाइजेनबर्ग ने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, या कोई भी छोटा सा पार्टिकल है, छोटा सा कण है, वो कहीं पे मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। ध्यान से सुनना, कोई कण है, कोई बिल्कुल सूक्ष्म कण है, वो गति कर रहा है, तो एक ही समय पर उस कण का संवेग और स्थिति, उस कण का संवेग और उस कण की स्थिति ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, क्या ज्ञात नहीं कर सकते, संवेग और स्थिति। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, है ना, मास इंटू वेलोसिटी, और स्थिति होती है। ठीक है, ये सिद्धांत क्या है, जैसे मान लीजिए मैं कहीं पे जा रहा हूं, जैसे मेरे को सूक्ष्म कण मान लीजिए, मेरे को क्या मान लीजिए, कोई भी माइक्रो पार्टिकल मान लीजिए, सूक्ष्म कण मान लीजिए। अब मैं कहीं पे चक्कर लगा रहा हूं नाभिक के चारों ओर। मान लीजिए मैं किसी सर्किल के चारों ओर चक्कर लगा रहा हूं, चौराहे के चारों ओर चक्कर लगा रहा हूं। अब मुझे अपना द्रव्यमान पता है, m, है ना, कितना है, और मुझे अपना वेग भी पता है, एक्यूरेट वेग पता है और द्रव्यमान पता है। ठीक है, तो मैं अपना संवेग निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, संवेग निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं कभी भी अपनी स्थिति को नहीं निकाल सकता, अपनी पोजीशन को ज्ञात नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अपना संवेग निकाल सकता हूं लेकिन अपनी स्थिति नहीं निकाल सकता। ठीक है, दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि संवेग सही तरीके से पता है तो हम स्थिति ज्ञात नहीं कर सकते, अगर स्थिति सही तरीके से पता है तो संवेग ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है,
अब देखो एक ऐसी जोक है, जैसे हाइजेनबर्ग है, हाइजेनबर्ग एक बार कार चला रहे थे, हाइजेनबर्ग कार चला रहे थे, उनको एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उनको एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया और उनसे पूछा क्या आपको पता है कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी स्पीड कितनी है, आपका संवेग कितना है। उन्होंने कहा नहीं। क्यों? उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपनी स्पीड पता होगी तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं कार कहाँ चला रहा हूँ, यानी कि अपनी स्थिति भूल जाऊंगा। ठीक है, तो आप तो सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए, सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए कि किसी भी कण की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते हैं, दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमको करना है। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने बताया, हाइजेनबर्ग ने बताया कि, हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी परमाणु में, मार्कर दूसरा चेंज कर लेते हैं, हाइजेनबर्ग ने बताया किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, क्या बताया? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनों का एक साथ संवेग व स्थिति, तो इन इलेक्ट्रॉनों का एक साथ संवेग व स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ठीक है, सिद्धांत क्या है? हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों का एक साथ संवेग व स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अगर स्थिति का मान ज्ञात करने जाते हैं, अगर मान लीजिए आपने स्थिति का मान ज्ञात कर लिया, अगर स्थिति का मान ज्ञात करते हैं तो संवेग में त्रुटि आ जाती है, संवेग में त्रुटि आ जाती है और त्रुटि का अगर स्थिति का मान ज्ञात करते हैं तो संवेग में त्रुटि आ जाती है और संवेग का मान ज्ञात करते हैं तो स्थिति में त्रुटि आ जाती है, स्थिति में त्रुटि आ जाती है। इसको ही क्या कहते हैं? इसे ही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं।
इट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। कहते हैं, ठीक है। यानी कि तीन चीजें, चलो छोड़ो मैं क्या जोक मारूं। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं कि संवेग और स्थिति का निर्धारण कभी भी एक साथ नहीं किया जा सकता है। यदि आप संवेग पता करने जाओगे तो स्थिति का मान गलत हो जाएगा, और अगर स्थिति का मान ज्ञात करने जाओगे तो संवेग गलत हो जाएगा। यानी कि एक ना एक चीज में तो त्रुटि आ जाएगी। दोनों चीजों का मान एक साथ कतई नहीं निकाल सकते, कैसे भी नहीं निकाला जा सकता। एक का मान निकालेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे का मान निकालेंगे तो पहला नाराज हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो त्रुटि आ ही जाएगी, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अगर देखो, अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, किसी कण की स्थिति है ना, किसी कण की स्थिति है, स्थिति में त्रुटि मान लीजिए, है ना। जैसे डेल्टा एक्स लिख दिया हमने। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, डेल्टा एक्स लिख दिया। डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति में त्रुटि, डेल्टा एक्स, ठीक है। और मैंने यहां लिख दिया डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, संवेग में त्रुटि, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, जो स्थिति में त्रुटि है, कोई कण जब गति कर रहा है उसकी स्थिति में जो त्रुटि आई और जो संवेग में त्रुटि आई, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उनका मान h बटा 4 पाई से या तो ज्यादा होता है या फिर बराबर होता है, ठीक है। h बटा 4 पाई से ज्यादा होता है या बड़ा होता है। h क्या है यहाँ पे, प्लांक स्थिरांक, है ना। ये एक मैथमेटिकल समीकरण दे दी हमारे पास, ठीक है। ये क्या दे दी, मैथमेटिकल समीकरण दे दी। इसको ही हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसको ही हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बोल रहे हैं। P हमारे पास क्या है, संवेग। अगर आप चाहो, ठीक है, अगर आप चाहो तो इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स डेल्टा एम वी। संवेग होता है ना, द्रव्यमान इंटू वेग, तो मैंने एम वी लिख दिया, h/4 पाई, ठीक है। यहां पे आप चाहो तो n लगा हुआ मिल जाएगा आपको, लगाओ तो लगा देना, नहीं तो मत लगाना, ठीक है। यहां पे सिर्फ इतनी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों का निर्धारण एक साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दोनों की जो वैल्यू है वो एक साथ नहीं निकाल सकते हैं हम। तो कैसे निकालते हैं हम, एक साथ कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए हमने ये निकाला, डेल्टा एक्स निकाला, स्थिति निकाली, तो हमारा संवेग गलत हो जाएगा, और अगर हमने संवेग निकाला तो स्थिति गलत हो जाएगी, ठीक है। और इनकी जो त्रुटि है उनको अगर हम गुना कर दिया जाए तो गुणनफल का मान क्या होता है, गुणनफल का मान क्या होता है, h/4 पाई से या तो बड़ा होता है ना, या फिर उसके बराबर होता है। h क्या है, प्लांक स्थिरांक की एक वैल्यू है, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिकल वैल्यू दे दी, किसने, हाइजेनबर्ग ने, ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हाइजेनबर्ग की थ्योरी हो गई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वांटम की जो थ्योरी है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।